अस्सलाम वालेकुम, मैं महविश मंसूर पारेख और मैं ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर पे एज ए डायरेक्टर पिछले 4-5 साल से काम कर रही हूँ। और हाजी मसूद पारेख जो कि फ़ाउंडर हैं ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर के, उनका एक ख्वाब था, उनका एक ड्रीम था कि हम अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ के जितने भी डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको जो कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हम कुछ इस तरह से काम करें कि ना कि ओनली फ़ीस बल्कि उनके लिए कोई वोकेशनल डिपार्टमेंट का इस तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन की जाए जहाँ पे उन्हें वोकेशनल की तरबियत दी जाए, जहाँ पे उन्हें कोई हुनर सिखाया जाए, जहाँ पे उनकी थेरेपीज़ की जाए, जहाँ पे उनको प्रॉपर स्कूलिंग की जाए, जहाँ पे वो अपना ख़ुद का ख्याल रख सकें और ना कि सिर्फ ख़ुद का ख्याल बल्कि अपने फैमिलीज़ के लिए भी एक सपोर्ट बन सके। इसी तरह से ज़ैनब रिहैबिलिटेशन ना सिर्फ एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन काम कर रहा है बल्कि इन स्टूडेंट्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए वो सप्लाइज़, यूनिफॉर्म और थेरेपीज़, हर तरह की सहूलियात जितनी भी वहाँ पे दी जा रही हैं सब फ्री है। और सबसे अहम बात और जो बड़ी बात है वो ये है कि ना तो ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर कभी चैरिटी लेता है, ना ही कभी डोनेशंस एक्सेप्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि विदाउट एनी डोनेशंस और चैरिटी हम इस इदारे को इस मुकाम तक लेके आएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 22 साल से ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर अपने खिदमात अंजाम दे रहा है। सबसे बड़ा जो सपोर्ट था इसके अंदर कि हम आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो कि 40 कार्ड्स राशन के हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, जहाँ पे इन बच्चों को जो है जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ हैं, जो नीडी हैं, उनको हम राशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी जो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट हमारे साथ सपोर्ट करी है, इसके अलावा भी ज़ैनब रिहैबिलिटेशन सेंटर अपनी तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीडी हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है, उनके फैमिलीज़ को सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे जाके ना तो सिर्फ सपोर्ट करती है मॉरली, फाइनेंशियली, बल्कि उनके लिए जो है हम उनके पेरेंट्स के लिए हम काउंसलिंग के सेशंस भी रखते हैं। और हर तरह से हमारी कोशिश होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी तरफ से हर तरह की सपोर्ट मिले। आज हम इसी तरह से एक स्टूडेंट नबीहा के घर आए हुए हैं और उनकी मदर सिंगल पेरेंट है और एज अ सिंगल मदर उनके क्या चैलेंजेस हैं और नबीहा के साथ किस तरह से उन्होंने शुरू से आखिर तक की उनकी जो जर्नी रही और उनके माली हालात और उनके जो इश्यूज़ रहे, आज उनके ऊपर बात करेंगे। तो आज हम नबीहा के घर पे हैं और नबीहा की मदर से पूछते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस उन्हें मिले और किस तरह से उन्होंने उसको लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत से हैं। अच्छा, आज जो है हम आपके घर इसीलिए आए हैं ताकि हम लोगों को भी बता सकें कि नबीहा के साथ किस तरह के चैलेंजेस आपको मिले और आप किस तरह से लेके चल रही हैं एज अ सिंगल मदर नबीहा और अपने बाकी बच्चों के साथ। सोसाइटी में क्या चैलेंजेस आए, फैमिलीज़ में क्या चैलेंजेस आए, आपकी कहानी जो होगी हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी बताएं ताकि हम एक मैसेज कन्वे कर सकें कि इन बच्चों को भी इतना ही हक़ है जिस तरह से हमारे दूसरे बच्चे आम बच्चे हैं, जिस तरह से हम उनका ख्याल करते हैं, इनके लिए क्यों नहीं किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कहानी बताएं थोड़ी सी हमें, ताकि हम जान सकें कि किस तरह से आप लेके चल रही हैं अपने बच्चों को इस सोसाइटी में एज अ सिंगल मदर। मैं नबीहा के साथ मुझे ज़्यादा परेशानी इसलिए होती है क्योंकि नबीहा अननॉर्मल है, लोग इसे पसंद नहीं करते हैं, नबीहा को अलग कर देते हैं कि तंग करती है, इसको अलग बिठाएं, इसको अलग करें। फैमिली में भी यही होता है कि ज़्यादातर मुझे कोई बुलाता नहीं है क्योंकि ये नबीहा तंग करती है। नबीहा की आदत है बच्चों में से घुल मिल जाती है, बच्चों को तंग करती है, तो इस वजह से नहीं बुलाते। मार्केट में भी जाते हैं तो सब इसको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि आखिर अजीब चीज़ है ये। कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं समझते। मसला बस मैं अपनी बच्ची को अपनी तरीके से लेके चल रही हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। इसको मैंने हर चीज़ की तमीज़ तहज़ीब सिखाई है, अच्छी बुरी की जितना मुझसे होता है मैं उतना इसकी केयर करती हूँ। अच्छा, जब ये पैदा हुई थी तब क्या मसले मसाइल कोई आया आपको, फैमिली से कोई प्रेशर आया या कोई इस तरह की चीज़ें हुई? उस दौरान नहीं पता था कि ये अननॉर्मल है। ये जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे मुझे मालूमात पड़ती तो ये अननॉर्मल है। फिर मैंने इसका डॉक्टर से इलाज करवाया तो उन्होंने कहा नहीं ये ऐसी ही रहेगी,
तो अब ये जब तक ऐसे ही रहती है, बस इस चीज़ को होते हैं ज़्यादा हाइपर हो जाती है, तो फिर मैं इसको मेडिसिन ज़रूर देती हूँ। अच्छा, ज़ैनब पे चूँकि नबीहा काफ़ी सालों से ज़ैनब पे है और माशाल्लाह उसके अंदर बहुत डिफरेंस आया है। जब ये पहले आई थी, पहले दिन मुझे आज भी याद है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाइपर थी, बल्कि इतनी हाइपर थी कि वो उठा के कुछ भी पटक के मार देती थी, किसी पे भी कुछ भी फेंक देती थी। दुपट्टे और चादरें जो होती थी टीचर्स की, उनको भी फाड़ दिया करती थी और बहुत एक एक्सट्रीम लेवल का बिहेवियर आता था नबीहा का। तो उस टाइम से अब तक जो जर्नी रही, उसमें नबीहा का अब क्या रोल है? ज़ैनब वालों ने मुझे इसको थेरेपिंग वगैरह करवाई, इसकी मतलब मेडिसिन वगैरह तो नहीं, थेरेपिंग वगैरह कराई, उसके थ्रू इसके गुस्सा बहुत कंट्रोल हुआ। फिर इन्होंने हॉस्पिटल बताया था मुझे, वहाँ मैं लेकर गई इसको, वहाँ पर इसकी थेरेपिंग वगैरह होती रही, वहाँ पर भी गुस्सा इसका मसला आहिस्ता आहिस्ता लेवल पर उतरा, फिर थोड़ी थोड़ी बड़ी भी होती रही। अब ये इतना गुस्सा नहीं करती हैं, इतना नहीं करती हैं। ठीक है। और ज़ैनब माशाल्लाह मेरी बच्ची के लिए बहुत हेल्प करता है, हर तरीके से मेरी बच्ची की हेल्प करता है। किस तरह से ज़ैनब आपको सपोर्ट कर रहा है? पहले तो जब ये सुबह मॉर्निंग में थी तो इसका स्कूल की यूनिफॉर्म, वैन का ख़र्चा, कॉपियों का ख़र्चा सब कुछ ज़ैनब करता था। और अब कुछ दिन बाद इसने छोड़ दिया था, फिर उसके बाद ये अब गई हैं। अभी माशाल्लाह इनको सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो अब माशाल्लाह रमज़ान में इनकी हेल्प हुई है। और उसके अलावा भी स्कूल से हट गई थी 2 साल तक, तो फिर भी ज़ैनब ने इनको राशन भी दिया और स्कूल ईद के कपड़े और ईदी भिजवाई, राशन भिजवाया। 2 साल तक इन्होंने हर तरीके से मेरी हेल्प करती रही। अच्छा, अब जो है ये बताइए कि आगे का क्या आपने नबीहा को लेके, जैसे जब आपको पता चला कि शी इज़ नॉट नॉर्मल या एक एबनॉर्मलिटी है या डिसेबिलिटी है, तो जब आपको ये पता चला तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मैम फैमिली में तो सबके बस अलग अलग ही रिएक्शन रहता है। कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है, कोई कहते हैं मस्त है, अल्लाह वाली है, अल्लाह की तरफ से देने वाली है, कोई कहते हैं नहीं बस इनके माँ बाप के गुनाह हैं तो बच्ची इसलिए से पैदा हुई। हमारे यहाँ पे ये एक बहुत एक सोच है कि आपके गुनाहों की सज़ा है ये, तो हमें नहीं समझ आती कि हम कौन होते हैं जज करने वाले कि किसके गुनाहों की ये क्या है या क्या नहीं। कल अगर आपके घर खुदा न खास्ता इस तरह की डिसेबिलिटी आए तो क्या आपको हम ये कहेंगे कि आपके गुनाहों की सज़ा है ये? ना तो ये जन्नत वाले बच्चे हैं, ना तो ये किसी के गुनाहों की सज़ा है, बल्कि ये एक अल्लाह की तरफ से एक आप ब्लेसिंग भी ऐसा दे सकते हैं कि ये एक चैलेंज है और अल्लाह उन्हीं को आज़माता है जो अल्लाह जिनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। तो ये एक तरह का चैलेंज ही है जो मेरे ख़्याल से अल्लाह ने आपके एक किस्मत में लिखा है। तो एज अ सिंगल मदर आपके हस्बैंड का किस तरह से रोल आप ये प्ले कर रहे हैं नबीहा के लिए? नबीहा के लिए तो खर्चा देते हैं थोड़ा जी, नबीहा के लिए देते हैं। अभी भी नबीहा का यूनिफॉर्म, बैग वगैरह उन्होंने नहीं करवाया, दोबारा एडमिशन भी उन्होंने नहीं करवाया, तो क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया था इसको तो दोबारा एडमिशन वगैरह इनके बाबा नहीं करवाया, तो इसकी वजह से उसका एडमिशन भी मिला। और नबीहा को तो करते हैं, बच्चे दूसरे बच्चों को नहीं देते, बस महीने के 5000 रुपये इसको दे के जाते हैं जेब खर्ची के नाम के। मैम ने भी माशाल्लाह हमारी बहुत हेल्प की है हर तरीके से। मैम के ने नबीहा की थेरेपिंग करवाई है, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है मैम वो भी पूरा करती हैं और हर चीज़ में हमारी हेल्प करती रहती हैं। मैम जब से माशाल्लाह स्कूल में आई हैं हर तरीके से मेरी बच्ची की और मेरे घर वालों की हेल्प करती रहती हैं। मुझे अगर घर के लिए किसी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है तो मैम वो भी करती हैं। और थेरेपिंग इनकी बाहर होती हैं, इतनी महंगी होती हैं, मैम वो भी करवा कर देती हैं अपने थ्रू। अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है वो भी देती हैं। इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम काउंसलिंग करवाएं, पेरेंट्स की काउंसलिंग कराएं, ताकि इनको ये पता हो कि जब इस तरह के बिहेवियर्स बच्चों के अंदर आते हैं तो किस तरह से उनको डील करना चाहिए और किस तरह से बच्चों को उस टाइम पर जब वो हाइपर हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और किस तरह से उन्हें काम डाउन किया जा सकता है। इसके अलावा आफ्टरनून शिफ्ट में अभी फ़िलहाल नबीहा क्या कर रही है? नबीहा 3 क्लासें ले रही हैं, एक पेंटिंग की है, एक कुकिंग की है और सिलाई की है। तो यहाँ पे इस वक्त नबीहा 3 डिफरेंट स्किल्स के अंदर है जिसमें हम उन्हें इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अगर कल जो है अगर वो हम नबीहा के ऊपर इस वक्त इसी तरह से 3 स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें स्टिचिंग है, पेंटिंग है और एम्ब्रॉयडरी है। तो ये 3 स्किल्स हम इस वक्त नबीहा को सिखा रहे हैं ताकि हो सकता है कि कल अगर वो इतनी उसके बिहेवियर्स और भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसी तरीके से अगर उसके ऊपर मेहनत चलती रही तो इंशाल्लाह कल नबीहा अपनी मदर के साथ घर के अंदर या घर के बाहर जॉब कर सके और अपनी मदर को हेल्प कर सके, सपोर्ट कर सके, ताकि उनको फिर ज़ैनब के राशन की ज़रूरत
ना हो, बल्कि वो खुद से अपना अर्न कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नबीहा, कैसे हो? ठीक हो जी। आज आपने देखा हम आपके घर आए हैं? जी जी। आपको अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? आपने बुला गए? हाँ, आपने बुलाया था ना मुझे घर पे। जी जी। कि आप आना। जी। देखो हम आ गए। अच्छा नबिया, ज़ैनब पे कैसा लग रहा है? मज़ा आ रही है? जी मैम। क्या कर रही हो स्कूल पे? हिस्से नहीं। आप स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? काम कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? काम कर रही हैं। क्या काम करते हो? स्टिचिंग कर रही हो? पेंटिंग कर रही हो? क्या कर रही हो? अच्छा लग रहा है। और अगर अब ज़ैनब पे बोले अब नहीं आओ नबिया, आप तो बस आपकी तो हो गई पढ़ाई कंप्लीट, तो फिर घर पे बैठोगी या वापस आना है ज़ैनब? आना है। आना है। अच्छा ठीक है। मैम आपके लिए गिफ्ट लेकर आई। क्या मिस क्या है? अब ये तो सरप्राइज गिफ्ट है ना। हाँ, गिफ्ट आया है आपके लिए भी। क्या है मैम? चलो, ये आपकी ईदी हो गई। है तो ईदी पहले से दे दी है मैंने, ईद नहीं आई है लेकिन ईदी दे दी है आपको, ठीक है। और ये आपके लिए गिफ्ट है तो